Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we'll just start with a new concept, that is a function. So basically यहाँ पे on just single slide we won't be able to understand what is a function. एक ही स्लाइड या एक ही थियोरेटिकल कंसेप्ट से यहाँ पे फंक्शन आप नहीं समझ पाएंगे. So we'll keep on learning further, but just for quick overview I have just made a short slide कि जहाँ से आपको फंक्शन के बारे में पता चले, राइट. सो फंक्शन क्या है बेसिकली? सो इट इज़ नथिंग बट काइंड ऑफ अ सब प्रोग्राम और छोटा प्रोग्राम है, या हम इसको बोलेंगे कि अगर कोई बड़ी एप्लीकेशन है सो टेक्निकली उसको हम छोटे सेगमेंट्स में, छोटे कोडिंग में उसको ऑर्गेनाइज करके, या तो फिर मैं बोलूँ कि रीयूजेबल कोड का एक फंडा जैसे होता है. मान लो कि बहुत सारी लाइन मैंने लिख दी, राइट. सो मैं कोड की लेंथ को बढ़ाना नहीं चाहता यहाँ पे. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, सो आई विल बी यूजिंग द फंक्शन, राइट. सो ग्रेजुअली जैसे आप यूज़ करेंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट अ फंक्शन इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड, और यू कैन से अ सब प्रोग्राम या सेगमेंट विच इज़ रिटन इन द प्रोग्रामिंग. सो बेसिकली उसका क्या मीनिंग रहेगा कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा सो दैट will be doing a specific task, specific things according to the problem definition. तो यहाँ पे जो भी हम specific फंक्शन से काम करवाना चाहेंगे सो वही चीज़ का हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, राइट. सो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया समझने के लिए. ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, राइट. मतलब मैं क्या बोलूँ कि जैसे अगर ये आपकी अगर ह्यूमन बॉडी है, लेट्स जस्ट कंसिडर, और अगर ये ह्यूमन आपकी बॉडी है, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक ही बड़ा प्रोग्राम है आपका, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है. सो टेक्निकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना सर है ना पैर है, राइट. आई मीन हियर आपके यहाँ पे कोई भी ऐसा सब पार्ट्स या सब प्रोग्राम्स या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जो स्पेसिफिक टास्क करे, राइट. मतलब ये मैं बोलूँ ये है पर्सन 1 और ये है पर्सन 2. दिस इज़ जस्ट फॉर अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे देखने का काम भी ये करेगा, चलने का काम भी ये एक ही पार्ट करेगा, राइट. ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ विल बी डन बाय अ सिंगल पीस, और यू कैन से द सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी. यहाँ मैं बोलूँ तो यहाँ फंक्शन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सिर है, यहाँ पे भी ब्रेन है, राइट. यहाँ पे आपके हैंड्स है, यहाँ पे आपके लेग्स है. तो ये पर्सन 2 जो है सो दैट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज एज कम्पेयर टू पर्सन 1, राइट. कि यहाँ पे आपका आप देखिए कि हर एक चीज़ स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पे चल रहा है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ डन बाय द नेचर कि यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हर चीज़ का यहाँ पे आपको प्रॉपरली समझ आ रहा है, राइट. और हर एक चीज़ का स्पेसिफिक टास्क है. सो इसी तरह से फंक्शन भी यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ टास्क परफॉर्म करेगा. इसी तरह से स्पेसिफिक चीज़ें हो सकती है, राइट. और ये भी हम देखेंगे कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जैसे रीयूजेबल कोड या तो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस हिसाब से आपका कोड ऑर्गेनाइज हो रहा है या किस हिसाब से रीयूजेबल हो रहा है, राइट. किस हिसाब से कोई स्पेसिफिक टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है. सो जैसे आप फंक्शन को यूज़ करते जाएंगे सो आपको ग्रेजुअली समझ आता जाएगा, राइट. सो अब फंक्शन की बात कर ली. सो अब देखिए कि फंक्शन जो है सो हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा. तो क्रिएट करने के लिए आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा सो स्ट्रक्चर कुछ इस पैटर्न में यहाँ पे रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल बी डूइंग कि यहाँ पे इस हिसाब से आपको एक डेफ कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, राइट. डेफ इज़ योर कीवर्ड. मतलब क्या कि ये हम फंक्शन को अभी टेक्निकली डिफाइन कर रहे हैं, राइट. ये हम अभी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं. तो डिफाइन के लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज़ द डेफ कीवर्ड. ये वाला पोर्शन है कि जहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन का नाम. मतलब फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, बट इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई यूनिक नेम होना चाहिए जो स्पेसिफिकली वो फंक्शन को आइडेंटिफाई करता हो. अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन का नाम मैंने अगर लेट्स से लिखा है ब्रेन, राइट.
तो यहाँ पे जो भी मेरा स्टेटमेंट या लॉजिक होगा सो वो क्या करेगा, सो दैट शुड बी मैचिंग विथ इट्स फंक्शन नेम। मतलब यहाँ पे लॉजिकली ये सोचने का काम करेगा, राइट, न्यूरो सेल्स को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। सो इस तरह से आपका यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हार्ट, राइट, सो ये एक मीनिंगफुल नेम है, मीनिंगफुल फंक्शन है कि जहाँ पे स्पेसिफिकली इट विल बी कीप लाइविंग द पर्सन। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका हार्ट पंप करता रहेगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ पे वो लाइव रखेगा, राइट। सो इस हिसाब से आपको यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन देनी है कि स्पेसिफिक चीज़ का स्पेसिफिक मतलब निकले और उससे समझ आए कि यहाँ पे इस हिसाब से ये फंक्शन बना है फॉर द स्पेसिफिक टास्क, राइट। और यहाँ पे आप जो पास करेंगे सो बेसिकली यू विल बी पासिंग पैरामीटर्स। यहाँ पैरामीटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, कि किस हिसाब से आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं या किस हिसाब से आप कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। ये पार्ट आपका हो गया, दैट इज़ द ऑप्शनल डॉक स्ट्रिंग, कि जहाँ पे आप मतलब फंक्शन के बारे में कुछ लिख सकते हैं, स्पेसिफिकली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन। दूसरा फंक्शन के अंदर में हम लिखेंगे, सो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंडेंटेशन को यहाँ पे मैच करें। सो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे सो दैट विल बी पार्ट ऑफ द फंक्शन बॉडी। यहाँ पे आपका लॉजिक, प्रिंटिंग, रिटर्न, राइट, रिटर्न स्टेटमेंट, कुछ कोडिंग करनी है या कुछ एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये सारी चीज़ आपकी फंक्शन के बॉडी के अंदर में आ जाएगी। यहाँ पैरामीटर्स जो आपका है ये वाला, सो ये आपका ऑप्शनल है कि यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डॉक स्ट्रिंग है तो ये भी आपके ऑप्शनल हैं, यहाँ पे आप चाहो स्पेसिफिकेशन करना सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट। रिटर्न स्टेटमेंट है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे जो जो स्टार कर रहा हूँ सो दे आर द ऑप्शनल। मतलब मैं फंक्शन में अगर रिटर्न लिखूंगा सो वो रिटर्न करेगा, नहीं लिख रहा स्टिल इट विल जस्ट रिटर्न द डिफॉल्ट वैल्यूज एंड इट विल पास कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, राइट। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, सो विल जस्ट ट्राई टू नैरो इट डाउन और यहाँ पे ट्राई करेंगे छोटे छोटे प्रोग्राम को समझने से कि क्या प्रोग्राम कर रहा है और किस हिसाब से हम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट कि आप यहाँ पे फंक्शन को समझिए कि क्या फंक्शन एग्जैक्टली कर रहा है। अब यहाँ पे एक सैम्पल जस्ट आई हैव जस्ट पुट कि यहाँ पे दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये मेरा हो गया डेफ कीवर्ड, ये हो गया फंक्शन का नेम दैट इज़ ग्रिट। यहाँ पे देखिए तो कोई भी पैरामीटर पास है नहीं बिकॉज दैट वाज ऑप्शनल। तो यहाँ ये फंक्शन जो बना है सो दैट इज़ बेसिकली विथ नो पैरामीटर्स। यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, राइट। सो टेक्निकली इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनी द वैल्यू। ये वाला पोर्शन जो हो रहा है तो ऑलवेज फंक्शन में ये चीज़ होगी। सो बेसिकली दैट इज़ कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या कि जब भी मैं फंक्शन को, ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो चुका है, ये फंक्शन को यूज़ करने के लिए टेक्निकली आई हैव टू कॉल दिस फंक्शन। अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तब भी आपका ये वाला फंक्शन प्रोग्राम में इन्वोक होगा। अगर कॉल नहीं कर रहा सो यहाँ पे भले कुछ भी हो पर यहाँ पे आपका फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। विल बी चेकिंग थ्रू दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, पैरामीटर्स कुछ नहीं है, रिटर्न वैल्यू भी यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। ऐसा कुछ मैंने नहीं लिखा है। सो दिस इज़ ऑप्शनल, दिस इज़ ऑप्शनल। यहाँ पे कोई पैरामीटर भी पास नहीं है। सो अगर इस टाइप का फंक्शन आपको दिख रहा है सो दिस इज़ द टाइप ऑफ कैटेगरी विथ नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज़। तो आपके माइंड में आएगा कि क्या हर चीज़ यहाँ पे इसी तरह से होगा। सो ऑफ कोर्स आंसर इज़ नो। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे। एक दूसरा यहाँ पे एक फंक्शन चेक करते हैं कि जहाँ पे क्या हो रहा है। सिंपली वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन। ये हो गया आपका फंक्शन का नेम।
राइट, डोंट वरी, विल जस्ट राइटिंग द कोड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे कुछ मेरे आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ए एंड बी। यहाँ पे आपको रिटर्न भी दिख रहा है जो यहाँ पे नहीं था, और यहाँ पे कुछ रिटर्न हो रहा है, राइट। और यहाँ पे कुछ आपको ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ फंक्शन कॉलिंग की स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, यहाँ कुछ वैल्यू दी है, यहाँ आपका कुछ था नहीं, राइट। सो इस तरह का फंक्शन जो भी आपका होगा, सो टेक्निकली इट विल बी कॉल अ फंक्शन विथ पैरामीटर्स। यहाँ आपके पैरामीटर्स हैं एंड इट इज़ रिटर्निंग सम वैल्यू। यहाँ पे आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है, राइट। सो ये एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू था फंक्शन के बारे में। जैसे जैसे हम फंक्शन को प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि क्यों हम उसको बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज वे में फंक्शन होता है, क्यों हम बोलेंगे कि ये एक रीयूजेबल कोड का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम बोलेंगे ये स्पेसिफिक यहाँ पे टास्क कर रहे हैं, राइट। सो विल बी चेकिंग इट्स फीचर्स थ्रू डूइंग द प्रोग्रामिंग। So let's just check how we can write the function and how we can just create the function. So now let's just try to create one function कि जहाँ से आपको basic function, right? So what we'll do, we'll just try to create a function which will print hello world, राइट। सो बेसिक चीज़ है कि हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा कि इट विल जस्ट सिंपली प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टार्ट विद क्रिएटिंग द फंक्शन, डिफाइनिंग द फंक्शन। तो यहाँ पे लेट्स से मैं ले रहा हूँ ग्रिड, ये मेरा फंक्शन का आपका नेम है, राइट। उसके बाद आपका आखिरी में आएगा दैट इज़ द कॉलन, बिकॉज ये हमारा सिंटैक्स बन जाएगा। और फंक्शन की बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे, बेसिकली विल राइटिंग हेलो वर्ल्ड, राइट। सो फर्स्ट मैं आपको ये ट्राई करके देखता हूँ कि अगर मैंने इस हिसाब से यहाँ पे क्या किया, वी हैव जस्ट डिफाइन द फंक्शन, और यहाँ पे क्या किया है, वी हैव जस्ट राइट अ प्रिंट। ये भी हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है, विल जस्ट सी इट लेटर। वी हैव जस्ट क्रिएटेड वन प्रिंट स्टेटमेंट फॉर द आउटपुट पर्पज इनसाइड द फंक्शन बॉडी, राइट। सेट टेक्निकली हमारा ये जो है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर पे है। आई एम सेविंग दिस कोड, आई एम रनिंग दिस कोड एंड यू विल सी नो आउटपुट, राइट। यहाँ पे कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, वाई, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है। सो यू शुड बी वरिंग कि ऐसा क्यों हुआ। सो एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे क्या है कि फंक्शन हमने डिफाइन तो कर दिया है, बट जब तक हम ये फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। इट इज़ इक्वल टू लाइक यू कैन से कि ये फंक्शन मेरा कोमा में है। आई होप यू आर गेटिंग कि कोमा कंडीशन क्या होती है, राइट। कि यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट कॉल दिस फंक्शन येट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो बेसिकली आई हैव टू कॉल दिस फंक्शन टू इन्वोक, मतलब मैं इसको बोलूँगा कि फंक्शन हम कॉल करेंगे, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली लाइन से यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल होगा। नाउ जस्ट क्लोजली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि पाइथन आपका ऊपर से नीचे आएगा ग्रेजुअली, यहाँ सीधा प्रिंट आपका नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल जस्ट ट्राई टू सी कि यहाँ पे फंक्शन कॉल है तो यहाँ पे है, it will just try to look at above और further in the program कि जहाँ पे पता चले कि इस तरह का फंक्शन ऊपर कहीं पे है। सो विल सी यहाँ पे है, यहाँ देखिए कोई पैरामीटर या कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सिंटैक्स इसका ओके है,
तो जब मैं लाइन नंबर 6 से फंक्शन को कॉल करता हूँ तब जाके मेरा लाइन नंबर 3 पे ये वाला फंक्शन जो है वो क्या होगा, इट विल जस्ट इन्वोक, मतलब फंक्शन आपका अब जाके स्टार्ट हुआ। फंक्शन का सिंटेक्स ओके है, इसकी वजह से अब लाइन नंबर 4 पे it will just try to enter and now it will print the hello world, right? So I hope you are getting कि किस हिसाब से आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल जा रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे भी मैं कुछ लिख रहा हूँ बिफोर फंक्शन, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं फंक्शन के बाहर पहले लिख रहा हूँ सो आउटपुट किस हिसाब से जनरेट होना चाहिए, एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग आफ्टर द फंक्शन। सो टेक्निकली व्हाट पाइथन विल डू, सो यहाँ लाइन नंबर 1 आपका कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखा है। लाइन नंबर 2 तो यहाँ पे आपका प्रिंट स्टेटमेंट है बिफोर फंक्शन, तो ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट लाइन नंबर 2 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। देन व्हाट विल हैपन कि लाइन नंबर 3, 4 पे वो सिंटेक्स चेक करता जाएगा, लाइन नंबर 6 पे आएगा, लाइन नंबर 6 पे ये कॉल करेगा, तब जाके ये वाला फंक्शन आपका इन्वोक होगा। सेकेंड आउटपुट आपका जनरेट होगा दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। यहाँ से फंक्शन का कंट्रोल वापस जैसे मैंने बोला कि रिटर्न करेगा टू कॉलिंग फंक्शन, और उसके बाद लाइन नंबर 7 पे आपका आफ्टर फंक्शन प्रिंट होगा। सो आपका आउटपुट जो रहेगा सो दैट विल बिफोर फंक्शन हेलो वर्ल्ड एंड आफ्टर फंक्शन, राइट। सो आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल इस हिसाब से चल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इस हिसाब से कोडिंग लिखी तो लाइन नंबर 6 से सीधा यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देगा। पाइथन विल जस्ट ट्राई टू सी कि यहाँ पे और भी कुछ प्रोग्रामिंग है, तो हाँ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल जस्ट ट्राई टू मेक द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ बिफोर फंक्शन हुआ, यहाँ पे नहीं एंटर होगा जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला प्रिंट हुआ, तो ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। यहाँ से कंट्रोल रिटर्न होके यहाँ पे आ रहा है एंड लाइन नंबर 7 आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पे आफ्टर फंक्शन आपका यूज़ हो रहा है, राइट। सो टेक्निकली इस हिसाब से आपका एक हमने क्या किया यहाँ पे बेसिक एक फंक्शन क्रिएट करने का ट्राई किया है, राइट। अब आप समझिए इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे। नाउ लेट्स से अगर मैंने ऐसे कोई कोडिंग की है आगे, सम इक्वल टू a प्लस बी, राइट। यहाँ पे लिख रहा हूँ a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 9, और यहाँ पे हम सम को प्रिंट कर रहे हैं। सो अब यहाँ आना चाहिए, सो टेक्निकली आंसर आएगा 18, राइट। अब मान लो कि मुझे वापस यही चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि इसके बाद मुझे वापस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, राइट। सो हाउ आई एम यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन इज़ कि सिंपल मैं क्या करूँगा कि जब भी मेरे को ये फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी इनसाइड एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, सो सिंपल वापस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो ये आपकी फंक्शनलिटी है कि वेन एवर इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस फंक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यू आर जस्ट गोइंग टू कॉल इट, सिंपल इसको कॉल कर दीजिए, तो वापस इन्वोक करके वापस उसमें जो भी होगा वो आपको एज अ आउटपुट यहाँ पे जनरेट करके देगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका कोड शॉर्ट हो रहा है, मतलब समझिए कि ग्रेजुअली अंडरस्टैंड दिस कि एक ही चीज़ को मैं यहाँ बार बार लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। जो भी फंक्शन को मेरे को बनाना है आई जस्ट मेक ए फंक्शन एंड आई जस्ट राइट द कंसेप्ट और लॉजिक इनसाइड दैट फंक्शन, और जब भी मेरे को ज़रूरत पड़े सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली कॉल दैट फंक्शन। आई होप यू आर गेटिंग
कि किस हिसाब से फंक्शन आपका यहाँ पे काम कर रहे हैं. राइट नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल जस्ट ट्राई टू कवर मोर अबाउट द फंक्शन. अभी तक आप यहाँ पे ये चीज़ समझ चुके हैं कि फंक्शन क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस हिसाब से इसकी सिंटैक्स है, किस हिसाब से उसको कॉल कर रहे हैं, किस फ्लो में आपका फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है और किस हिसाब से आपको वो आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं. राइट, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियो.